इस वीडियो में देखते हैं हम 2018 में जो एनएमएमएस की परीक्षा में विज्ञान के क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चन को और उनका क्या आंसर होगा। तो चलिए हम इसमें देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके वह होता है, तो उस प्रतिबिंब को जो है आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है, पादपों में जल परिवहन होता है, यानी कि पौधों में जल परिवहन जो सभी अंगों तक पौधों के जाता है वह जाता है जाइलम के द्वारा। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे जल और जैसे जाइलम। नेक्स्ट है तीसरा, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में सामान्य श्वसन दर क्या होती है, सांस लेने की दर क्या होती है, सांसों की दर क्या होती है जब वह विश्राम अवस्था में होता है, तो 15 से 18 प्रति मिनट, अर्थात वह 15 से 18 बार जो है 1 मिनट में सांस लेता है। क्वेश्चन 4, इलेक्ट्रॉन की खोज थी, तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की गई थी वो की गई थी सर जे थॉमसन के द्वारा। और इसे आप ऐसे भी याद रखिए कि एक तो होता है ईट ई से इलेक्ट्रॉन और टे से थॉमसन या टॉमसन, फिर है ईट पर से पै से प्रोटॉन और रहते रदरफोर्ड, और फिर होता है नाच और न से न्यूट्रॉन और चे से चैडविक। तो हम इलेक्ट्रॉन की थॉमसन के द्वारा, प्रोटॉन की रदरफोर्ड के द्वारा और न्यूट्रॉन की चैडविक के द्वारा खोज लिख सकते हैं। क्वेश्चन 5, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के लिए पोटेशियम क्लोरेट के साथ मिलाया जाता है, तो इसमें जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड पोटेशियम क्लोरेट के साथ मिलाया जाता है। क्वेश्चन 6 है, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या सूत्र है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला अंग क्या है, अर्थात कोशिका की क्रियाओं को कौन सा अंग नियंत्रित करता है, तो वह होता है केंद्रक। 8वां, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होता है, तो ये होता है 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लोहे पर लगी जंग का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये है FeO3 × XH2O या गुणा H2O। तो ये लोहे पर लगी जो जंग है उसका रासायनिक सूत्र होता है। 10वां क्वेश्चन, डेनियल सेल में विद्युत अपघटित होता है, तो डेनियल सेल में जो विद्युत अपघटक होता है वह होता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 11, संपीड़ित प्राकृतिक गैस अर्थात CNG का मुख्य अवयव क्या है, तो ये होता है मीथेन। CNG का तो मीथेन होता है। अगर हमसे LPG का पूछा जाए जो घरेलू गैस होती है, तो उसमें होता है हमारा मुख्य जो होता है घटक, वो होता है ये अवयव, वो होता है ब्यूटेन। तो देखिए ये पूछा है CNG का, तो सही CNG का मीथेन। 12 नंबर पर है, वृद्धावस्था के साथ उत्पन्न होने वाला दृष्टिदोष कौन सा है, तो ये होता है जरा दृष्टिदोष। इसमें दूर की दृष्टि भी और निकट की दृष्टि भी दोनों की दोनों जो है व्यक्ति की जो है खराब हो जाती है। इसके बाद 13 क्वेश्चन, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है। अनवीकरणीय मतलब जिसको यदि में एक सीमा पर जाकर के समाप्त हो जाए तो दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, और ये होता है पेट्रोल। जो प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है उसे कहते हैं, तो उसको कहा जाता है आपतित किरण। 15 नंबर, हेपेटाइटिस बी रोग फैलता है, तो हेपेटाइटिस बी रोग जो है ये वायरस के द्वारा फैलता है। क्वेश्चन 16, दहन एक क्रिया है, तो दहन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, इसी कारण इसको ऑक्सीकरण जो है ऑक्सीकरण क्रिया है। 17 नंबर, पौधे पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा घटक बनाते हैं। देखिए पौधे जो हैं पारिस्थितिक तंत्र में ये उत्पादक होते हैं। क्वेश्चन 18, यदि किसी परमाणु में 12 न्यूट्रॉन है एवं उसका परमाणु क्रमांक 11 है, तो उस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। 19 नंबर, उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति कार्य करता है जब वस्तु को लेंस के सामने रखते हैं, तो वस्तु को जब प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तब जाकर के उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति कार्य करता है। क्वेश्चन 20,
निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और ये संबंध हमारा सही है। क्वेश्चन 21, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लेता है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसको ये कैसे निकलेगा, एक बार देखते हैं हम। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा समय है उसको हम दोलन से भाग कर देते हैं, ये आएगा हमारा 20 और भाग देने पर हमारा आएगा ये 1.6, ये होगा हमारा 1.6 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है। तो ये जो होता है समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, ये सरल रेखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, ग्रेफाइट में एक परमाणु कार्बन परमाणु अन्य कितने परमाणुओं से जुड़ा होता है? तो 3 अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है। 24, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो ऊष्माशोषी है। क्वेश्चन 25, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले उत्पाद का नाम है। तो जो सूक्ष्म क्रिया से जो मृत पादप होते हैं, मृत पौधे होते हैं, उन पे जो बनता है ये ह्यूमस कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है? तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे प्रबल अम्ल है। वैसे तो नाइट्रिक अम्ल भी है लेकिन सबसे प्रबल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 27 है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला जो पौधा है, जो पादप है, उसका नाम है घटपर्णी का पौधा। ये घड़े के आकार का होता है इस प्रकार का, और इस पर ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ होता है और ये खुल जाता है ढक्कन, और जैसे इसमें कीट घुसता है तो ये ढक्कन फिर बंद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, पितरस संग्रहित होता है। तो पितरस जो है ये जो है पित्ताशय में संग्रहित होता है। क्वेश्चन 29, हमारे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन जो रक्त में होता है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा पूरी बॉडी के अंदर होता है। तीसरा, वायुमंडल में O2 अर्थात ऑक्सीजन कितनी है? तो 21% ऑक्सीजन है वायुमंडल में। 31 नंबर पर क्वेश्चन है, कीट की हानिकारक अवस्था कौन सी है? तो देखिए लार्वा जो है ना, ये कीट की सबसे हानिकारक अवस्था होती है। कोयले का अश्मीयमान कितना होता है? तो देखिए 25 से 30 किलो जूल प्रति ग्राम कोयले का अश्मीयमान होता है। क्वेश्चन 33, अस्थायी चुंबक बने होते हैं। अस्थायी चुंबक जो बनता है ना, वो लोहा, निकिल व कोबाल्ट को आपस में मिला करके मिश्र धातु बनती है, वह चुंबक बनती है अस्थायी चुंबक। क्वेश्चन 34, जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु की सतह पर चले जाते हैं तो दूसरी वस्तु जो है वो धनावेशित हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी। और आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 35 है, छोटी मात्रा रोग सूक्ष्म जीव से होता है, वह है? तो यह है वेरिशेला जोस्टर। तो ये थे आज के हमारे 35 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के हाजिर होते हैं। धन्यवाद।